अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप बहुत ही बार देखे होंगे मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और आप उधर बाय करके बैठते हो एंड कुछ ही टाइम में मार्केट वापस नीचे की तरफ आ जाता है या फिर मार्केट सपोर्ट को तोड़ता है, प्राइस सपोर्ट को तोड़ता है, फिर आप सेल करके बैठते हो और फिर क्या होता है मार्केट फिर से ऊपर की तरफ मूव कर देता है एंड आपका लॉस हो जाता है। तो इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन। और सच बताऊं तो 80% बिगनर इसी ट्रैप के चक्कर में फंस जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन क्या होता है और चार्ट पर इसको कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो चलो समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं फेक ब्रेकआउट क्या होता है। देखो, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है एंड आप सोचते हो कि मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, आप ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उधर जो ट्रैप हुआ फिर नीचे की तरफ आ गया तो उसको कहता है फेक ब्रेकआउट। एंड मार्केट मान लो सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ा, आपकी तरह बहुत सारा बंदे ने उधर सेल करके बैठता है, मार्केट फिर थोड़ा नीचे जाके फिर से ऊपर की तरफ मूव कर देता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है। तब बहुत लोगों का लॉस होकर बैठता है, तो उसको कहता है फेक ब्रेकडाउन। अब इसको चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पहचानना है कि ये हमारा फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन या सही ब्रेकआउट या सही ब्रेकडाउन, ठीक है, ये सब सारा चीज समझेंगे। तो चलते हैं चार्ट के तरफ। देखो दोस्तों, अभी हम लोग चार्ट पर आ चुका हूँ एंड इधर एक लाइन ड्रॉ करके भी बैठा हूँ। अब देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हर बार मार्केट गिरा, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ गिरा, तो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि मार्केट इसको भी ब्रेक करेगा। तो आप देखेंगे कि मार्केट नीचे आके ऊपर गया, फिर देखो ब्रेक हुआ एंड इधर बहुत सारा बंदे बाय करके बैठता है, ठीक है, उनका एसएल इस पोजीशन पे होता है, एसएल, ओके। सो मार्केट ऊपर जाके यानी कि फेक ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके फिर नीचे की तरफ मूव करता है, सबका एसएल हंट हो जाता है। तो इसको कहता है फेक ब्रेकआउट। और इसको कैसे पहचानना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। सिंपल तरीके से आपको समझाया हूँ। जहाँ मार्केट हर बार रेजिस्टेंस ले रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट ने थोड़ा ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा और उसको देख के जो लोग बाय करके बैठेगा, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा, तब उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसको कैसे समझेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इससे बचे, वो मैं आगे बताता हूँ। आप देखेंगे कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया। देखो, हर बार मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, लेकिन कभी ना कभी इसको तो ब्रेक डाउन करेगा ही नीचे की तरफ, इसको रेजिस्टेंस बनाएगा। तो देखो मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, ये देख के कहीं सारे बंदा इधर एंट्री बनाया और उन लोगों का एसएल इस पोजीशन पे है, ठीक है। आप अच्छे से देखो, मार्केट इस लेवल को बहुत बार सपोर्ट लिया, 2 बार, मैं एग्जांपल के लिए आपको 2-3 दिखा रहा हूँ, इससे पहले भी लिया 3 बार 4 बार, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन कभी ना कभी इसको तो ब्रेक डाउन करेगा ही करेगा, ये सिंपल सा बात है। एंड एक टाइम ऐसा आया, देखो मार्केट ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, कहीं सारा बंदा इधर एंट्री लेकर बैठता है, उनका एसएल इस पोजीशन पे रहता है, ठीक है। मार्केट थोड़ा ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से रिवर्स हो जाता है, सो उन लोगों का एसएल हिट हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहता है फेक ब्रेक डाउन। फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर दिया, यानी कि उन लोगों का जो लिक्विडिटी है, मार्केट इधर भी लिक्विडिटी स्वीप किया, इधर भी लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट फिर से बूम ऊपर की तरफ मूव कर दिया। तो ये जो ब्रेक डाउन ब्रेक आउट, इसको कैसे समझेंगे, इससे कैसे बचेंगे, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। देखो दोस्तों, आपको ये देखना है कि मार्केट जब ब्रेकआउट होगा, नीचे ये जो बार दिख रहा है ना, मैं ऑल टाइम इसको यूज़ करता हूँ, आपको करना चाहिए, बड़े बड़े ट्रेडर इसको यूज़ करता है। इसको कहता है वॉल्यूम। जिसको नहीं पता वो इंडिकेटर वाला सेक्शन में जाना, इसमें जाकर सर्च मारना है वॉल्यूम। देखो मैंने इधर ऑलरेडी वॉल्यूम लगा के रखा हूँ, तो इसको पहले डिलीट कर देता, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम लग गया, तो इसका इस्तेमाल करना, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके बैठो। जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा तब आपको वेट करना है नेक्स्ट कैंडल की क्लोज करने के लिए। बट
नेक्स्ट कैंडल की क्लोज करने के लिए वेट करना है, मैं मानता हूँ। आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। अगर मार्केट में जो कैंडल बनेगा उसका वीक ब्रेकआउट के टाइम स्ट्रॉन्ग बाय होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग इधर भी बाय हुआ, सही बात है, बट देखो वीक एक का नीचे की तरफ दूसरा कैंडल रेड बना दिया, तो कम से कम आप उसको रीटेस्ट करने के लिए वेट करो। इसमें बाय करके मत बैठो। मार्केट जब ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करने का तब आप एंट्री लो, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। अगर फेक ब्रेकआउट होगा तो आप बच जाएंगे, नहीं तो देखो एक कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज किया रेजिस्टेंट के ऊपर, बट उसके जो बाद वाला जो कैंडल है वो रेड किया, लेकिन ये तो एक सेलिंग साइड का है, बट इसका वीक नीचे की तरफ नेक्स्ट कैंडल देखो डोजी की तरह बनाया, ऊपर भी वीक नीचे की भी वीक, ऊपर में देखो वीक कितना बड़ा ऊपर की तरफ बना है। इसीलिए हम लोग को रीटेस्ट की इंतजार करना है। एंड साथ में आप देखेंगे जब भी ब्रेकआउट करेगा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होगा, ठीक है, आप रीटेस्ट की इंतजार करो, उसका हेल्प लो, जब रीटेस्ट करने का तब एंट्री लो, उससे पहले एंट्री मत लो। देखो इधर थोड़ा बहुत तो गलती हुआ, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि नीचे भी की तरफ भी वीक है। जब ब्रेकआउट होगा बड़े बड़े वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसा है तो वॉल्यूम जो है इसका सेटिंग में जाके वॉल्यूम मा स्टाइल में जाओ, वॉल्यूम मा को ऑन कर लो, यानी कि ये जो ब्लू लाइन है इसमें जितना भी बार टच करेगा वो स्ट्रॉन्ग बाय सेल होगा उस पोजीशन पे। सो आपको जब ब्रेकआउट होगा तब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से क्लोज देखना चाहिए, साथ ही में उसके बाद वाला भी कैंडल ग्रीन होना चाहिए, उसी कैंडल पे आपको एंट्री लेना है। और अगर आपको सेफ चलना है तो मार्केट जब रीटेस्ट करने का तब आप एंट्री लो, साथ में वॉल्यूम भी फॉलो करना, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होना चाहिए। तो आप समझ गए फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानता है एंड फेक ब्रेकडाउन कैसे पहचानता है। देखो उसके लिए भी आपको वॉल्यूम ही यूज़ करना है, सेम इसका उल्टा। जब ब्रेकडाउन देगा तब देखो आपको तो दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है, बट एक रेड कैंडल ने क्लोज किया, तो उस टाइम स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोगों को देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद में जो कैंडल है यानी कि जो रेड कैंडल है वो क्लोज किया सपोर्ट के नीचे, ये एक अच्छा रीज़न है। बट जो नेक्स्ट कैंडल है वो देखो ग्रीन बना है डोजी की तरह, और डोजी का मतलब अनडिसीजन कैंडल है, मतलब बायर सेलर दोनों सेम है, इसीलिए वो डोजी कैंडल बनता है, ठीक है। तो ये ग्रीन बना है, तो ये हमारा एंट्री जोन नहीं बना है, शॉर्ट जोन नहीं बना है। सेफ तरीका होता क्या है, जब रीटेस्ट करने जाएगा तब आपको एंट्री लेना है। मैंने हर बार बता दिया हूँ, देखो रीटेस्ट करने के टाइम मार्केट रीटेस्ट करके नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्रेक किया फिर ऊपर चला गया, तो ये सबसे सेफ रहेगा। बट अगर आपको रिस्क लेने में मज़ा आता है तो आप क्या करेंगे, जो कैंडल क्लोज करेगा उसके बाद वाला जो कैंडल है उसको भी रेड होना चाहिए, तभी आपको एंट्री लेना है। साथ में वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप देखेंगे ये जो वॉल्यूम है ये टच तो किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब इधर सेलर पावर इतना नहीं था। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझा तो वीडियो को फिर से पीछे की तरफ देखो, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर दो, एंड आपका नालायक दोस्त को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा।